नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना अजीत एकेडमी परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का एनसीईआरटी साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। पहला क्वेश्चन है इसका, पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसे हम तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके बताए हैं। यही दिया गया है पीतल, सोल्डर और कांसा के बारे में। यही तीन दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पीतल पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा का होता है Cu प्लस Zn। जिंक का होता है Zn, Cu प्लस Zn। सोल्डर या फ्यूज तार, इसका होता है लेड यानी टीन, Pb प्लस Sn इसका रासायनिक नाम होता है। कांसा का मिश्र धातु होता है कॉपर और टिन। इसका कॉपर का होता है Cu प्लस Sn होता है। कॉपर का Cu प्लस Sn होता है। चलते हैं आगे साथी। परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन है। परमाणु सिद्धांत के जनक डाल्टन साहब हैं। परमाणु धन आवेशित गोल हैं। जे थॉमसन ने कहा था परमाणु धन आवेशित गोला है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। किया था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। प्लम पुडिंग मॉडल से हुई थी। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पे धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक महोदय ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। साथी अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपका क्लास अब रेगुलर चलेगा। साइंस खत्म कर दिया जाएगा 9th और 10th का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ साथी, रदरफोर्ड ने यह भी बताया था कि नाभिक धन आवेशित होते हैं। इस पे प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1 ऐसे लिखा गया है, 1H2 और 1H3। अगर नीचे सेम होता है, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। अगर ऊपर सेम रहता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3, अगर ये तीनों सेम रहेगा तो वहाँ पे हम संभारिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं साथू। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं भाई? इसको परमाणु द्रव्य क्रमांक बोलते हैं। ये जो है 1 1 1, इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये जो होते हैं परमाणु क्रमांक होते हैं। और ऊपर वाले को जो ये होता है, ऊपर वाले, इसको परमाणु भार कहते हैं। इसको परमाणु भार कहते हैं साथी। 1H1 को प्रोटियम भी कहते हैं। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं। 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी जल भी कहते हैं D2O को। और 1H3 को ट्रीटियम कहते हैं। 1H3 को ट्रीटियम भी कहते हैं साथी अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्योर एनसीईआरटी है। आप 9th क्लास का जाके फिजिक्स का बुक देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में ये सब सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें से चुन के आपको पढ़ाया जा रहा है साथी, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला अगला क्वेश्चन लिए हैं CO60 यानी कोबाल्ट 60 का किस चीज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 यानी आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग में किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभिकीय ईंधन में किया जाता है। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी जो हमारे घर में गैस सिलेंडर आता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का अवयव होता है। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन होता है जिसमें गंध होती है। एलपीजी जब खुलता है तो एक गंध महसूस होता है हमें, एथिल मरकैप्टन के चलते ही होता है। उसमें मिलाया जाता है ताकि जब गैस लीक हो तो पता चले हमें, नहीं तो गैस जब लीक होगा तो पता ही नहीं चलेगा कब लीक हुआ और खतरा हो सकता है। सीएनजी मीथेन का अवयव होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंपोस्ट नेचुरल गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाला किस किरण में होती है? सर्वाधिक भेदन क्षमता है, ये बीपीएससी शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट साल में ये पूछा था, सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण में होती है? तो ये होता है गामा में। देखिए अल्फा किरण में होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा बीटा में होता है और सबसे ज़्यादा गामा में होता है। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा किरण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। ठोस से द्रव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कंसेप्ट ना क्लियर होने की वजह से। आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 1-2 दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। ठोस से द्रव में जब बर्फ़ पिघलता है पानी में जाता है तो उसे गलन कहते हैं। जब गलता है तो उसे गलन बोलेंगे, सिंपल सा बात है। द्रव से ठोस में अब जब पानी में हो जाएगा तो फिर पानी को ठोस में बदलने को हिमीकरण कहते हैं। द्रव से गैस में जब पानी को गैस में बदलेंगे तो उसे वाष्पीकरण बोलेंगे। वाष्पीकरण, ये गलती लिखा गया है, वाष्पीकरण ऐसे होगा, स्टेपिंग हो गया है। गैस से द्रव में जब गैस हो जाएगा, गैस से फिर द्रव में बदलने के लिए उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठोस से गैस में अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी यही है साथी। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर सीधे गैस में बदल जाता है। नेफ्थलीन जो लैट्रिन बाथरूम में रखा जाता है वो गोली, सेम वैसा ही होता है, वो भी गैस में चेंज हो जाता है। गैस से ठोस में उसे निक्षेपण कहते हैं। गैस से ठोस में जो होता है प्रक्रिया उसे निक्षेपण कहते हैं। साथ ही शुष्क बर्फ को ड्राई आइस भी कहते हैं। यह भी था एक लाइन, शुष्क बर्फ को ड्राई आइस भी कहते हैं। ठोस CO2 का गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस CO2, शुष्क बर्फ जो होता है इसी को ठोस CO2 कहते हैं। जो सादे ब्याह में नहीं होता है, कोहरा जैसे उड़ाया जाता है, धुआं वही होता है ठोस CO2, शुष्क बर्फ बोलते हैं, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। वो भी ऊर्ध्वपातन में चेंज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं साथी। ठोस, द्रव और गैस में सर्वाधिक विसरण किसका होता है? गैस का। ठोस, द्रव और गैस में सर्वाधिक विसरण गैस का होता है साथी। श्वसन के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, आप लोग सब जानते होंगे। सजीव में भी यही प्रक्रिया होता है और यह प्रक्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है,
ये प्रोसेस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है पेड़ पौधे में। और यह प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। उत्पादक अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं वो। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधे के किस भाग में होता है? क्लोरोफिल में होता है साथी। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आ रही है आपको? भाई और बहनों तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में कौन सी गैस प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन होता है। उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन होता है और CO2 गैस का उत्सर्जन होता है और CO2 गैस निकल जाता है। CO2 गैस निकल जाता है। तो भाई और बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।